वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के दरमियान मुलाकात आज होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी मौजूद होंगे। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत लिखने का मामला ज़ेर बहस आएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी। मुलाकात में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक होंगे। छह जजेस का अदालती अमूर में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया। जजेस के खत की आईनो कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। तमाम जजेस ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर राय का इजहार किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी मैदान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस के खत में वाक़यात पर सख्त नापसंदगी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 6 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का इदारों की जानिब से अदालतों में मुबैना मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस का खत तशवीशनाक। खुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर सवालिया निशान है। अदालती अमूर में मुदाखलत काबिल मज़म्मत और किसी सूरत कबूल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत पर मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए। स्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया। जो भी इल्ज़ाम लगाता है रातों रात मशहूर हो जाता है। एलामिया जारी। पंजाब बार काउंसिल के मामले पर 30 मार्च को हंगामी इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बार एसोसिएशन का आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। जुडिशरी में इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। मुंसिफ खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात का लदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी PTI थे। पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे।
मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा, सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मौजूद चीनी बशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहशाना फ़ैल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाजा लगाया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करने वाले हर गैर मुल्की खास को चीनी बशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। कौम ने पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। जनरल सईद आसिम मुनीर की आला सतह के सिक्योरिटी इजलास से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में चीनी बशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी का वाक़या पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरतीब दिया गया था। पाक चीन दो तरफा मजबूत ताल्लुकात दुश्मनों को कबूल नहीं। बेमाना फेल में मुलव्वस मुजरमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, सी पैक समेत दीगर मनसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकज अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने मालूम होने के बावजूद अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर के जरिए दहशत गर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है। पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं रखना चाहता। दीगर मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क अमन और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का मरकजी एजेंडा है। सलामती कौंसिल की गदा जंगबंदी पर करारदाद का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुददारियत की मुनसफ़ाना जद्दोजहद की पाकिस्तान भरपूर हिमायत का अदा करता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा करता है। वज़ीर आज़म का सुफरा के एज़ाज़ में शाइया से खिताब। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीहात में शामिल है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में 4000 मेगावाट साफ तवानाई की पैदावार में मदद की। अमेरिकी मनसूबों की बदौलत पाकिस्तान में बिजली की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान ने इजाफी तौर पर ग्रीन प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया। माहौलियाती चैलेंजेस और वाटर मैनेजमेंट मनसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से पाक ज़राअत और काबिल इस्तेमाल तवानाई पर भी काम कर रहे हैं। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में सेनेट का मुहाज। मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5, PTI के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा, तलाल चौधरी मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला मुंतखब। मुसद्दिक मलिक समेत 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए थे। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। सेनेट इलेक्शन खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून का खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से साफ जवाब। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनूशे रहमान और बुशरा अंजम भट्ट उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में मौजूद।
पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के अरकान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस एम अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लेना चाहता? क्या स्पीकर आईन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफ्तार। गवर्नर असम्बली इजलास तलब नहीं कर सकता। वकील स्पीकर का जवाब, अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का एहसन इक़दाम। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज़ कर दिया। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने आबशार खिदमत मरकज़ में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज़ किया। दाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर शहरियों में तकसीम की। किसी को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का जायजा लिया। ऑटोमेटेड सिमुलेटर पर ड्राइव भी की।